अच्छे होंगे। हाँ अच्छे रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए और इसके साथ साथ आप पढ़ाई का भी कार्य करते रहिए। आज हम कक्षा 6 और 7 को हिंदी व्याकरण में पाठ 3 कराएंगे। पाठ 3 का नाम हमारा शब्द विचार। शब्द होता क्या है? शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण हमारे जो हैं ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा, ऊ, बड़ा, ऊ आदि, जब हम उनको मिला देते हैं तो शब्द बन जाते हैं। अर्थात वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक जिसका कोई अर्थ निकलता हो। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक जब वर्णों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो हमारा शब्द बन जाता है। जैसे कै, टे, है, ल, तो बन गया कटहल। ए जमा आ जमा मैं, आम। इसके बाद आता है हमारा शब्द भेद। शब्दों के भेद क्या है? शब्दों के भेद, शब्दों के जो भेद हैं 3 प्रकार के होते हैं। शब्द भेद नंबर 1 रचना के आधार पर, रचना यानी बनावट के आधार पर। नंबर 2 उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर। उत्पत्ति होती है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। नंबर 3 प्रयोग के आधार पर। कितने भेद हुए शब्द के? 3। रचना के आधार पर, उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर। रचना यानी बनावट के आधार पर, उत्पत्ति उत्पन्न होने के आधार पर और प्रयोग के आधार पर था जो हम प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं नंबर 1 रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। जैसे शब्द भेद 3 प्रकार के थे, अब इन तीनों के भी अलग अलग होंगे। रचना के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। पहला रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। अब नंबर 1 रूढ़ शब्द, वे शब्द जो सामान्य प्रचलित अर्थ को प्रकट करते हैं। रूढ़ शब्द वे होते हैं जो पहले से ही चले आ रहे हैं और अपना सामान्य अर्थ देते हैं। उनका अर्थ तो निश्चित होता है, अर्थ तो निश्चित है, लेकिन इनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। रूढ़ शब्द जो है सामान्य प्रचलित अर्थ को प्रकट करते हैं। इनका अर्थ तो निश्चित है, अर्थ तो होता है, लेकिन इनके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। जैसे आम, ए जमा आ मैं, आम। है जमा वे जमा न, अमन। पानी, पा जमा नी, पानी आदि। अब है का कोई अर्थ नहीं हुआ, वह का कोई अर्थ नहीं हुआ, न का कोई अलग सा अर्थ नहीं हुआ। जब तीनों को मिला दिया गया तो बन गया अमन। पानी, पा का कोई अर्थ नहीं, नी का कोई अर्थ नहीं, जब दोनों को जोड़ दिया तो बन गया पानी। तो चल गया कि पानी है क्या? पीने की कोई वस्तु। ऐसे ही आम, ए जमा आ जमा मैं, अर्थात यहाँ ये वर्ण है, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। जब तीनों को दोनों को जोड़ दिया तो तीनों को तो बन गया आम। तो बच्चों जो भी कार्य दिया जाता है उसको साथ साथ भी पढ़ते भी हैं, अपनी नोटबुक में भी इसको उतारते हैं। अब हमारा आता है यौगिक शब्द। ये शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। यौगिक का होता है जुड़ा हुआ, योग बराबर जो। यौगिक मतलब जुड़ा हुआ। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं का यौगिक शब्द। यौगिक शब्द होते हैं या 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। यौगिक का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। हिमालय, हिम जमा आलय, हिम वर्ग आलय माने घर, अर्थात वर्ग का घर। प्रधानमंत्री, प्रधान जमा मंत्री, प्रधान मुख्य, मंत्री यानी विशेष व्यक्ति। योग रूढ़, वे शब्द जो 2 या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं परंतु अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर
किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे ये शब्द भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, परंतु अपना सामान्य अर्थ तो छोड़ देते हैं, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे दशानन, 10 जमा आनंद, 10 माने 10, आनंद माने मुख, 10 मुखों वाला अर्थात रावण। जब भी दशानन का नाम आता है तो हम तुरंत हमारे दिमाग में रावण का नाम आ जाता है, क्योंकि 10 जमा आनंद, दशानन अर्थात 10 मुखों वाला कौन था? रावण। पंचानन, पंच जमा आनंद, पंच 5 आनंद माने मुख, 5 मुखों वाला अर्थात ब्रह्मा। जिसके भी 5 मुख थे तो पंचानन का नाम आते ही ब्रह्मा का नाम आ जाता है, और दशानन का नाम आते ही राम का नाम आ जाता है। अब इसके बाद आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। पहला रचना के आधार पर थे, अब आगे हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति यानी उत्पन्न होने के, बनने के आधार पर जो है सब 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, देशज शब्द, शंकर शब्द। कौन कौन से होते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, देशज शब्द, शंकर शब्द। इसके बाद अब हम उन 5 को डिटेल से विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हमारा तत्सम शब्द। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात तत्सम शब्द संस्कृत में भी ऐसे ही बोले जाते हैं और हिंदी में भी ऐसे ही बोले जाते हैं, इनका रूप परिवर्तित नहीं होता। किसका? तत्सम शब्द। जैसे पवन, बालक, अग्नि, जल, ये संस्कृत में भी ऐसे ही और हिंदी में भी ऐसे ही होते हैं। इसके बाद आता तद्भव। तद माने उसके जैसा, भाव माने उत्पन्न होना, अर्थात उसके जैसा उत्पन्न होना। संस्कृत भाषा का हिंदी में परिवर्तित, बदला या बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। तो साधारण भाषा में कहिए कि संस्कृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। तत्सम, तद्भव। तत्सम होता है कर्म और तद्भव हमने इसको बना दिया काम अपनी आम बोलचाल की भाषा में। तत्सम है हस्त और हमने बना दिया इसको तद्भव में हाथ, हम हाथ बोलते हैं। तत्सम ग्रह, सही ग्रह है लेकिन हम बोलते हैं घर। तत्सम दूध है लेकिन तद्भव हो गया दूध। इसके बाद आता है हमारा विदेशी शब्द। विदेशी यानी विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द, जो विदेशी भाषाएं हैं, दूसरे देश की भाषाएं हैं, उनसे हमारे हिंदी में कुछ शब्द प्रयोग होने लगे हैं। जैसे स्कूल, रेडियो, कंप्यूटर, गरीब, चाकू, कमीज आदि। अर्थात इस तरह के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषा के हैं लेकिन हमारी हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द। जो दूसरी भाषा यानी विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। स्कूल है, रेडियो है, कंप्यूटर है, गरीब है, चाकू, कमीज आदि। इसके बाद हमारा अरबी भाषा के हिंदी में आए शब्द, कुछ अरबी भाषा से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे। जैसे अखबार है, बाजार है, शिकायत, नस्तर, रौनक, किताब आदि। और भी बहुत सारे हैं, तो ये हमारे अरबी भाषा में आए, अरबी भाषा से हिंदी में आ गए, अरबी भाषा से हिंदी में आकर प्रयोग होने लगे। जैसे अखबार, बाजार, शिकायत, नस्तर, रौनक, किताब आदि। इसके बाद आता है अंग्रेजी भाषा के हिंदी में आए शब्द। कुछ शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आकर हम प्रयोग करने लगे, जैसे कॉलेज है, स्कूल, टेलीविजन, पेन, साइकिल आदि। हम सब इन शब्दों को ऐसे ही प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद आता है देशज शब्द। ये शब्द किसी भी भाषा से नहीं आते। देशज जो है
किसी भी भाषा से नहीं आती, ये स्वयं बना लेते हैं लोग बात। इन्हें हिंदी भाषा में ही बना लिया गया है, हम स्वयं बना देते हैं इन्हें अपनी हिंदी भाषा में। जैसे जूता, थैला, पगड़ी, पेट आदि। तो ये हमारे देशन शब्द, देशन, ये सब किसी भी भाषा से नहीं आते, इन्हें हिंदी भाषा में ही बना लिया गया है। जैसे जूता है, थैला है, पगड़ी है, पेट है आदि। संकर शब्द, नाम से पता चला संकर यानी मेल, जुड़ा हुआ। ये सब दो भाषाओं के मिश्रण से बने हैं। संकर जो शब्द हैं वो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी है और गाड़ी हमारा हिंदी शब्द है, तो दो भाषाओं के, एक अंग्रेजी हो गया, एक हिंदी हो गया, तो इनको बोलते हैं हम संकर शब्द। अब आता है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद होते हैं। 8 भेद। विकारी शब्द, शब्द भेद, विकारी शब्द और अविकारी। इनको भी दो भागों में बांटा गया था, एक विकारी था और एक अविकारी। 4 विकारी शब्द हुए और 4 अविकारी शब्द हुए, तभी जाकर हमारे ये 8 भेद हुए प्रयोग के आधार पर। कितने भेद हुए? 8। तो इन 8 कहां से आए? 4 विकारी हैं और 4 अविकारी हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। विकारी, विकार माने होता है कमी, बदलाव या परिवर्तन। वे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अनुसार कोई परिवर्तन हो जाए तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द जिनमें क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो अब हमारा आता है विकारी शब्द। विकारी नाम से ही पता चलता है कि विकारी, विकार यानी कमी, परिवर्तन, कोई बदलाव। जिन शब्दों में वचन, लिंग, कारक व काल के कारण परिवर्तन होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व विशेषण आदि विकारी शब्द है। अर्थात वे शब्द जिनमें वचन, लिंग, कारक, काल के कारण कोई बदलाव आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो वे हमारे विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व क्रिया विशेषण ये हमारे विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द संज्ञा, लड़का, लड़के, लड़कों। सर्वनाम मैं, हम, मेरा, मुझे। विशेषण अच्छा, अच्छे, अच्छी। क्रिया खाता है, खाते हैं, खाती है, खाऊंगी। तो इसमें जो है लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन होता जा रहा है। क्रिया और क्रिया विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम, इन चारों के कारण इनमें परिवर्तन हो गया। यहाँ क्या था? लड़का, लड़के होगा, ना लड़को हो गया। सर्वनाम में मैं था, फिर हम हो गया, फिर मेरा, फिर मुझे। विशेषण में अच्छा, फिर अच्छे, फिर अच्छी। और क्रिया में क्या है? खाता है, खाते हैं, खाती हैं, खाऊंगी। तो रूप परिवर्तित होता जा रहा है, तो इनको बोलते हैं हम विकारी शब्द। इसके बाद आता है अविकारी शब्द। यहाँ विकारी था तो परिवर्तन, आ गया तो माने नहीं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कहे के कारण? वचन, कारक, लिंग व काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जिन शब्दों में वचन, कारक, लिंग व काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द या अविकारी शब्द या अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय भी हमारा अविकारी शब्द है। जैसे यहाँ अरे, औ, तेज आदि। इनमें जहाँ न तो ये काल, न क्रिया, न वचन, न लिंग के कारण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ अरे, औ, तेज आदि ये जो के त्यों रहेंगे। ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है। अर्थ अब आता है हमारा अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर हमारे शब्दों के 8 भेद होते हैं। सार्थक, निरर्थक, भिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द। ये सारे ही भिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द,
अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी अगले अध्याय में पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि ये सारे अगले अध्याय में आपके हैं। लेकिन 2 शब्द आएगा आपके सार्थक और निरर्थक, ये मैं यहीं पे बताता हूँ डिटेल में, क्योंकि ये आगे नहीं आएंगे। निरर्थक वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। निरर्थक, नि माने नहीं, अर्थक माने अर्थ, नि माने नहीं, अर्थ माने अर्थ, जिनका कोई अर्थ नहीं हो, जैसे खट, वाणी, मोटी आदि, इनका कोई सीधा सीधा अर्थ नहीं होगा जब तक इनके साथ दूसरा शब्द नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरा शब्द मतलब सार्थक शब्द नहीं जोड़ा जाएगा। सार्थक नाम से पता, सा माने साथ, अर्थक माने अर्थ, अर्थ के साथ वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो, जिनका कोई अर्थ निकलता, कोई अर्थ, वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो, जैसे पिता, लड़का, अगर, वो, अमर, पूनम आदि, अर्थात ये क्या हुए हमारे सार्थक शब्द। वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो, जैसे पिता, लड़का, अमर, पूनम आदि। पता चल गया कि पिता कौन है, नाम नाते ही पता चल गया। लड़के का भी पता चल गया, हाँ भाई कोई लड़का हो, बच्चा हो। अमर कोई नाम है, लड़का है हमारा नाम का। पूनम कोई लड़की है। तो ये क्या हमारे सार्थक। प्यारे बच्चों, ये पाठ आपका समाप्त हो गया। अभ्यास कार्य स्वयं करने का प्रयास करें और इस कार्य को स्वच्छ अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में उतारें और याद भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।